हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मैजिकल वारफेयर का एपिसोड 7। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ताकेशी खूनी समुंदर में है और उसके पास इसोशिमा आती है। वह उसे उठाने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है और इसोशिमा को ले जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये एक सपना था। फिर वह तलवार ताकेशी से पावर लेने लगती है और वहाँ एक लड़की आ जाती है। सीन चेंज होता है। सुगानाशी इन्हें बताता है कि तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए फोकस के साथ प्रैक्टिस भी करना चाहिए। इसके बाद मूवी ताकेशी से मिलती है। वह बताती है कि उसका भाई थोड़ा टफ टीचर है, तो तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना, और उसे चॉकलेट देती है। तब हमें पता चलता है कि आज वैलेंटाइंस डे है। फिर वहाँ पर सुगानाशी आता है। वह कहता है बिल्कुल ऐसा ही चॉकलेट मुझे भी मिला है। तो वह मूवी को समझाने के लिए कहता है कि ताकेशी कुछ गलत ना समझे, और मूवी से कहता है क्या तुम ताकेशी को पसंद करती हो। मूवी शर्मा जाती है और अपने भाई को वहाँ से ले जाती है। इसके बाद वहाँ पे इसोशिमा आती है। वह कहती है मैंने और मूवी ने साथ में मिलकर तुम्हारे लिए चॉकलेट बनाया है, तो जब मूवी ने तुम्हें गिफ्ट दे ही दिया है तो तुम मेरा गिफ्ट तो लोगे ही नहीं। फिर ताकेशी उसका गिफ्ट लेता है। बदले में इसोशिमा उससे गिफ्ट मांगती है। वह उससे मार्शमेलो या टेलमर कैंडी मांगती है। ताकेशी को पता ही नहीं होता है कि वह क्या है। तब इसोशिमा उसे कहती है मैं जानती हूँ वो कहाँ मिलता है, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगी, बदले में तुम मेरे लिए और मूवी के लिए खरीद देना। फिर वे लोग जाने लगते हैं। तब ताकेशी को वही सपने के बारे में याद आता है। सीन चेंज होता है। ताकेशी फिर सपना देख रहा होता है। इस बार उसे मूवी का सपना आता है। सपने में मूवी पुडिंग खाने के लिए बढ़ती है और वह नीचे गिरने लगती है। असल में वह सपना बादलों में देखता है। ताकेशी का सपना टूटता है। वह अपने रूम के बाहर निकलता है। तभी उसे सुगानाशी मिलता है। वह ताकेशी से पूछता है इतनी रात तुम जगे हो, क्या बात है। ताकेशी बताता है उसे मूवी के बारे में डरावना सपना आया है। सुगानाशी उससे पूछता है किस तरह का सपना। ताकेशी रिप्लाई देता है यह एक आम तरह का सपना था। फिर सुगानाशी उसे पूछता है ये सपने कितने दिनों से आ रहे हैं। ताकेशी कहता है 2-4 दिन से। तब सुगानाशी उसे एडवाइस देता है कि वह एकेडमी के नर्स से बात करे, क्योंकि ये सपने मैजिक की वजह से भी हो सकते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मूवी के पैर में चोट लगा है। इसोशिमा बताती है ये सब पुडिंग की वजह से हुआ है। पुडिंग सब सुनते ही ताकेशी उससे पूछता है क्या बात है। इसोशिमा बताती है असल में मूवी डिनर हॉल में सबसे पहले पहुंचना चाहती थी, क्योंकि उसे लाइन में आगे लगना था ताकि पुडिंग खा सके। इसी दौरान वह सीढ़ी से नीचे गिर गई और कहती है ये सब लालच की वजह से हुआ है। तभी ताकेशी अचानक बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है वह नर्स रूम में होता है और उसके सामने नानामी होती है। नानामी ताकेशी को बताती है जब वह बेहोश हुआ था तब वे दोनों लड़कियां रोने लगी थी। फिर उसे बताती है तुमने अच्छे से नींद नहीं लिया इसलिए तुम बेहोश हो गए, और उससे पूछती है तुम रात भर क्या कर रहे थे। ये डबल मीनिंग है, समझदार लोग समझ गए होंगे। ताकेशी रिप्लाई देता है कुछ नहीं। तो नानामी उसके गाल खींचने लगती है और कहती है मुझसे होशियारी नहीं। फिर ताकेशी सो जाता है। उसे सपने में किपी और यह लड़की दिखाई देती है। तभी ताकेशी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज़ सुनकर नानामी वहाँ आ जाती है। वह देखती है कि ताकेशी के सामने एक लड़की खड़ी है। असल में उस लड़की का नाम तोवा होता है और वही ट्विलाइट है, यानी तलवार का नाम ट्विलाइट, और जब वह इंसानी रूप में आए तो उसका नाम तोवा होता है। ताकेशी को उठाने के लिए नानामी उसे स्लैप करती है, तब जाके वह नींद से उठता है। फिर नानामी उसे बताती है ये सब ट्विलाइट कर रही है। वह तुम्हें सपना दिखा रही है जो कि फ्यूचर के बारे में है और उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। नानामी उसे ये भी बताती है कि ट्विलाइट इंसानी रूप में आई थी और ताकेशी को मना करती है ट्विलाइट को अपने बेड के पास रखना मत सोते वक्त। लेकिन ताकेशी उसका बात नहीं मानता है। ताकेशी सोते वक्त फिर ट्विलाइट को अपने बेड के पास रखता है और ट्विलाइट उसकी पावर्स लेने लगती है। अगले दिन ताकेशी मोमोका से मिलता है। वह उसे सारी बातें बताता है। मोमोका उससे कहती है तुम नानामी के ऑर्डर्स फॉलो करो या फिर उस तलवार को मुझे दे दो। तब ताकेशी कहता है मैं उसमें कुछ ढूंढ रहा हूँ। मोमोका उससे पूछती है मैंने सुना है कि वह तलवार इंसानी रूप धारण कर सकती है, और कहती है क्या तुमने उस लड़की को कभी देखा है। ताकेशी बताता है उसने उसे अपने सपने में देखा था। फिर मोमोका उसे बताती है तुम्हें ट्विलाइट को सपने में ही हराना होगा। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम उसे फ्रीली कंट्रोल कर सकते हो। तब ताकेशी उसे पूछता है अगर मैं हार गया तो। मोमोका उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसे मरने नहीं देगी। इसके बाद वे लोग तैयारी करने लगते हैं। तो वहाँ पर सभी लोग आते हैं। हमें पता चलता है कि ताकेशी की मदद करने के लिए मूवी भी आएगी उसके सपने में। वहीं सपने में जाने से पहले मोमोका ताकेशी को बताती है किसी भी व्यक्ति के लिए उसका वेपन एक बच्चे की जैसा होता है, यानी तुम अपने आप को उसका पेरेंट समझना। फिर नानामी जादू करती है और ताकेशी को गहरी नींद में सुला देती है। उसके सपने में मूवी आती है।
वह उसे बताती है कि यह एक सपना है और वह उसे अपने साथ ले जाती है। फिर उनके आगे दरवाज़ा आता है। दरवाज़ा खोलते ही समुंदर आता है। वहीं ताकेशी सोचता है कि मुई बिकनी में आ जाए और वही होता है। मुई वहाँ से जाने लगती है। ताकेशी उसे रोकने की कोशिश करता है और वह उसके ऊपर गिर जाता है। यह देखते हुए मुई समुंदर की ओर चली जाती है और उससे कहती है, तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वहीं दूसरी ओर ताकेशी को तोबा दिखाई देती है। वह उसकी ओर जाने लगता है। तभी वहाँ का सीन बर्फीला जगह में बदल जाता है। फिर उसे उसकी मॉम दिखाई देती है। वह उससे कुछ बोल रही होती है और गायब हो जाती है। फिर वहाँ गेको आता है। वह ताकेशी पर हमला करता है और कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे मारने की कोशिश की। तब ताकेशी उसे कहता है, तुम मैजिक कैसे कर सकते हो। वहीं ताकेशी सोचता है, क्या ये सही में एक सपना है या फिर कुछ और, क्योंकि उसे शक होता है कि ये सब फ्यूचर में होने वाला है। देखते ही देखते गेको तोबा में बदल जाता है। फिर तोबा कहती है, मुझे पता था तुम ट्विलाइट के लायक नहीं हो। इसके बाद उनके बीच बैटल होता है। तोबा ताकेशी पर हमला करती है लेकिन ताकेशी डॉज नहीं कर पाता है तो मुई उसके आगे शील्ड लगा देती है। फिर तोबा मुई पर हमला करती है और उसके पावर्स लेने लगती है। इसी बीच वह ताकेशी से कहती है, तुम मुझे नहीं हरा सकते, हार मान लो और ये जगह छोड़ दो। तब मुई कहती है, हार मत मानना। यह देखकर तोबा मुई की तरफ बढ़ती है उसे मारने के लिए, लेकिन ताकेशी उसके बीच में आ जाता है। फिर तोबा उस पर तलवार चला देती है। इस बीच ताकेशी को मोमोका की बात याद आती है कि तुम्हारा वेपन एक बच्चे की तरह है। फिर ताकेशी अपनी मोम के बारे में सोचता है। उसने कभी भी उसे उसके नाम से नहीं बुलाया। तब ताकेशी को रियलाइज़ होता है कि उसे भी तलवार को नाम देना चाहिए। ताकेशी तोबा से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं समझा। फिर तोबा कहती है, मैं तो एक तलवार हूँ, भला मैं क्या चाहूँगी। इसके बाद ताकेशी उसे एटर्ना नाम देता है। यह नाम सुनकर तोबा अपना तलवार नीचे रख देती है और गायब हो जाती है। अगले सीन में गेको को दिखाया जाता है। वह अपनी मोम को बताता है कि उसे उसके मनचाहा स्कूल में एडमिशन हो गया है। फिर हमें ताकेशी और हिरोशिमा को दिखाया जाता है और हमें यह भी पता चलता है कि उस सपने वाले बैटल को ख़त्म हुए 1 महीना हो गया है। इसके बाद हिरोशिमा उससे पूछती है, क्या अभी तुम्हें उसके बारे में सपने आते हैं। ताकेशी कहता है, हाँ थोड़े मोड़े, लेकिन अब मैं एटर्ना से पोलाइटली बात करता हूँ। इसी बीच हमें यह भी पता चलता है कि वे लोग सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं और इस तरह ताकेशी एटर्ना का असली मालिक बन जाता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।